हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज हम मेरे प्यारे दोस्तों बात कर रहे थे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की। आपको इस चैनल पे मैथ का बेस्ट सॉल्यूशन मिल जाएगा प्यारे दोस्तों। ऐसे वीडियो के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए। आने वाली एग्जाम से ग्रुप डी हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, सबके मैथ के बेस्ट सॉल्यूशन आपको इस चैनल पे मिलेंगे। आज पेपर नंबर 8 की बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ सभी को प्रॉपर समझ में आ रहा होगा दोस्तों। पेपर नंबर 8 की बात करते हैं, पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं, आओ देखते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन आपको परसेंटेज से पूछा था। किसी संख्या को पहले 20% से घटा दिया गया। देखो, मान लेते हैं एक्स नहीं मानो मेरे प्यारे दोस्तों, 100 मानो। पहले कोई संख्या 100 थी, पहले उसको 20% से घटाने की बात बोल रहा है, तो 20% डिक्रीज करेगा, तो ये हो गया होगा। फिर उसके बाद आपको बोल रहा है 15% से बढ़ा दिया गया, एक्शन यहां तक पहुंच गया। फिर उसके बाद 15% की वर्दी, कितनी, 15% इंक्रीज। वर्दी है तो प्लस लो, कमी है तो माइनस लो, यहां तक आ गया। फिर उसने बोला फाइनल संख्या में और उस संख्या में कितने का अंतर है, 64 का। इन दोनों के बीच में 64 का अंतर है प्यारे दोस्तों। आओ सोल्व करते। देखो, 100वां संख्या थी, 20% कमी की तो 80/100 हो गया होगा। फिर उसके बाद 15% बढ़ दी तो 115/100 हो गया होगा। देखो, 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दी, ये जीरो से ये जीरो काटी, 2 से कटा 4 बार, 2 5 जो 10 होता है, 5 दूनी 10 होता है, और 5 थी 15। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, गुणा करो, 23 गुणा 24 कितना होता है, 92 होता है। ठीक है, तुमने देखा 100 की वह संख्या थी, आज 92 हो गई, तो तुमने ये ओवरऑल जो कमी देखी वो कितनी देखी, 8। 8 की वैल्यू 64 दे रखी है प्यारे दोस्तों। 8 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 64 दे रखी है। आपसे पूछा है 100 का मान। 8 को काटो, 8 एकम 8, 8 से काटा अंटे अंटे 64। 1 की वैल्यू 8 है, 100 की वैल्यू कितनी होगी, आपने कहा सर 100 से गुणा कर दो तो 800 होगी। ये इसका राइट आंसर होगा प्यारे दोस्तों। अगले की तरफ बढ़ते हैं, सभी को समझ में आया होगा। आओ दोस्तों, आओ दोस्तों अगले की तरफ बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपको पूछा एलजेब्रा से। देखो, एलजेब्रा फॉर्मेशन से पूछा, क्या क्या दे रखा है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर दे रखा है 14, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कितना दे रखा है प्यारे दोस्तों, 47 दे रखा है आप लोगों को। ए बी सी बराबर दे रखा है 15। देखो, मान पूछा है A3 प्लस B3, ये ए है प्यारे दोस्तों, A3 प्लस B3 C3 का मान पूछा है। देखो प्यारे दोस्तों, इसकी सारी फॉर्मेशन की मैं बात करूं तो आपने ये देख रखा होगा, A3 प्लस B3 प्लस C3 माइनस 3ABC बराबर A प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये पूरी फॉर्मेशन होती है इसकी। ठीक है, आपसे पूछा है A3 प्लस B3 प्लस C3, यानी ये भी उधर जाएगा, तो ये उधर जाएगा तो कैसे दिख रहा होगा, तो ये A3 प्लस B3 पूछा आपको, तो ये वाला जब ये जाएगा तो ये ऊपर उधर चले जाएगा, उधर जाएगा तो क्या दिख रहा होगा, A प्लस बी प्लस सी। ठीक है फिर दोस्तों, ये उधर जाएगा, ये यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये अगर माइनस वाला उधर गया तो ये कितना हो जाएगा, +3ab। आपको ये मान निकालना है पूरा। आओ, जब आप लोग देखोगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर आपके पास यहाँ है ही नहीं, ए प्लस बी प्लस सी ये रख लोगे तो ये रखो इधर, ये रखेंगे तो 14 हो गया इंटू। आओ फिर दोस्तों, आपके पास ए स्क्वायर बी ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, इसका मान है, यहां से मैं माइनस कॉमन ले लूंगा तो सारे कैसे हो जाएंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। समझ पा रहे हैं आप सभी को, दिख रहा है दोस्तों। इस माइनस को बाहर ले लिया तो ए प्लस बी प्लस सी 47 हो गया, तो ये मान अपने पास नहीं है ब्रैकेट वाला, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और आ जाता। ये पूरे का मान कितना रख दूंगा, 47। देखो, इस पूरे की वैल्यू ये रखी हुई, समझ में आया सभी को, तो -47 हो गया। आप वहां देखोगे ब्रैकेट बंद होने के बाद +3 गुणा इधर, देखो ए बी सी का मान कितना दे रखा है, 15। आपको ये करना था प्यारे दोस्तों। अब ये मान निकालने के लिए आपने एक फॉर्मेशन देखी होगी अलजेब्रा में, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। दो बार निकाल लो तो ये बचा ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। समझ में आया सभी दोस्त को, ठीक। देखो, ए प्लस बी प्लस सी का मान आपको दे रखा है तो आप ये रख लोगे, 14 का स्क्वायर बराबर, आपको ये मान ही निकालना है, ये नहीं है अपने पास, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अच्छा क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, ठीक है। ये दो ऐसे कैसे रख लूंगा, ए बी सी का मान आपको दे रखा है 47, रख दो यहाँ पे। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये कितना हो गया, 14 का स्क्वायर 196 होता है, ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर, देखो
ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये कितना हो गया 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, 94। इस 94 को इधर घटाऊंगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सबको पता चल गया होगा, घटेगा तो कितना गया 102। बस आपको ये 102 रखना है, 14 इन 14 ब्रैकेट है। देखो ये 102 रख दोगे प्यारे दोस्तों, इसकी वैल्यू आ गई, ये रहा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। आगे दे रखा है आपको 47 और इसको घटा दोगे यहां से, और ये कितना बचा प्लस 15 3 45। आ जाओ, इसमें से घटाऊंगा कितना बचा प्यारे दोस्तों, ये 5 बचा, इधर 9 में से गया तो 5, 5 गुणा 14 प्लस 45 करना था। अब कैलकुलेशन है, 14 को इससे गुणा करूंगा, 14 पंजू 70, 14 पंजू 70, 770 प्लस 45 कितना हो गया 5 7 और 4 11 और 1 8, 815 आपका राइट आंसर है प्यारे दोस्तों, 815। इस तरह से आप बनाओगे, ये बन जाएगा प्यारे दोस्तों। आपने ये फॉर्मेशन देख रखी होगी, आपको पूरा समझा दिया, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, बैक करके देख लेना दोस्तों, ठीक है। समझ में सभी प्यारे दोस्तों को, आगे की तरफ बढ़ो। आओ दोस्तों अगले की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन आपको टाइम एंड डिस्टेंस से पूछा प्यारे दोस्तों। देखो विनोद अपने घर से ऑफिस जाता है, देखो ये डायरेक्शन उसका कहा होगा, ये होम था, यहां से वो कहा गया होगा ऑफिस की तरफ गया होगा प्यारे दोस्तों, एक बार समझ लो। वो जब जाता है तो स्टार्टिंग में 30 किलोमीटर पर घंटे से जा रहा था, 30 किलोमीटर पर घंटे से ये स्पीड रही, तो 5 मिनट लेट होता है, 5 मिनट लेट होता है, 5 मिनट ये लेट होता है प्यारे दोस्तों, लेट, ठीक है। अगर वो अपनी स्पीड 40 किलोमीटर पर घंटा कर ले, देखो 40 किलोमीटर पर घंटा जाएगा, कोई भी आदमी अपनी स्पीड बढ़ाएगा तो जल्दी तो पहुंचेगा, ये तो आपको पता है। तो 3 मिनट पहले ही पहुंचने लग गया ऑफिस, कितने मिनट पहले 3। जाने का टाइम वही था, मान लो पहले 10 बजे जा रहा था तो अभी भी 10 बजे, लेकिन पहले 5 मिनट लेट होता था, 3 मिनट जल्दी पहुंच गया। ये 30 की स्पीड से जाने का टाइम है और ये इसकी लेट का टाइम। जब भी आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन है, देखो कैसे मैनेज करके आओगे। देखो घर से ऑफिस की दूरी समान होगी, डिस्टेंस जब भी समान होती है आपको पता है, स्पीड का रेशियो जस्ट रेसिप्रोकल होगा टाइम के। सबसे पहले मैं रेशियो से बताता हूं प्यारे दोस्तों। देखो पहले 30 की स्पीड से जा रहा था, फिर 40 की स्पीड से, दोनों का रेशियो बनाया तो कितना हुआ 3:4 हो गया, तो टाइम का जस्ट रिवर्स होगा 4:3। आप लोग ये समझ पा रहे क्या, 30 से 40 स्पीड करते 5 मिनट लेट हो रहा था, 3 मिनट पहले पहुंचने लग गया, तो बचा कितना रहा है 8 मिनट का टाइम बचा लिया। समझ में 8 मिनट, देखो 30 से 5 मिनट लेट हो रहा था, दोबारा 40 की स्पीड कर ली, अरे समझ में आ रहा नहीं है भाई, पहले 5 मिनट लेट हो रहा था, अब 3 मिनट बचा हो लिए, टोटल कितने मिनट बचा लिए 8 मिनट बचा लिए 30 और 40 के। तो तुमने कहा सर 1 मिनट बचा रहा है, पहले मान लो उसको 4 यूनिट टाइम लग रहा था, अब 3, 1 यूनिट की वैल्यू 8 मिनट के बराबर है प्यारे दोस्त। आ जाओ, आप लोगों से क्या पूछा है घर से ऑफिस की दूरी, डिस्टेंस पूछा है आपको। देखो 1 की वैल्यू 8 मिनट है, तो बताओ 4 की वैल्यू कितनी होगी। आप लोगों ने कहा सर 32 मिनट होगा, समझ में आया 32 मिनट। देखो वो 30 की स्पीड से जाता था, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, कुछ नहीं करना, 30 की स्पीड से जाता था 32 मिनट तक चला, स्पीड किलोमीटर पर घंटा में है, इसलिए इसमें 60 से डिवाइड कर दो मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए, 60 से 2 बार कटा, 2 से 16 बार, तो 16 किलोमीटर का दूरी है। समझ में आया सभी को, ये चीज समझ में आया आपको अनुपातों से। आप अपनी नोटबुक में नोट करें, जब भी ऐसा हो, कभी भी कोई तुमसे बोले ट्यूशन में जल्दी पहुंचने का, बाद में इतना टाइम लगेगा, लेट हो गया बचाने का टाइम इतना दे दे, तो क्या करोगे चालों का गुणा, ये अपने नोटबुक में नोट कर लो प्यारे दोस्तों, चालों का गुणा बटे चालों का अंतर करके आना है, चालों का अंतर, ठीक है, इनटू समय। देखो समय 8 मिनट बचा लिए जो बचा है, या मान लो 5 मिनट, 3 मिनट लेट था, 5 मिनट लेट था 3 मिनट पहले पहुंच गया, तो टोटल कितना बचा 8, जोड़ के लिखेंगे यहाँ, चालों का गुणा करो। देखो 30 और 40 का गुणा करूंगा, आ जाओ 30 और 40 का गुणा करूंगा, चालों का अंतर 30 में से 40 गया तो 10, टाइम का अंतर 8 मिनट में था, ये सब बातें किलोमीटर पर घंटे में है, 60 से भाग दे तो प्यारे दोस्तों, 0 से 0 गया, 30 से 2 बार कटा, 2 से 4 बार कटा, 4 चौक 16, 16 किलोमीटर ये दूरी की बात है, और ये दूरी के लिए होगा, किसके लिए होगा दूरी के लिए। जब भी आपको इतना टाइम बचा लिया, इतना ये नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। सभी को समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। अगले की तरफ बढ़ो प्यारे दोस्तों, इजी पूछा था, आओ आओ दोस्तों अगले की तरफ बढ़ते हैं। देखो दोस्तों अगला समद्विबाहु त्रिभुज से आपको पूछा, आपको दिया है
ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु से मतलब समझते हैं आप लोग, दो भुजा इसकी समान होगी और ये ए बी सी था, ए बी सी। देखो आप लोगों को दे भी रखा है ए बी बराबर है ए सी के, ठीक है दोस्तों, और दोनों की माप दे दी, ये 26 है तो ये भी कितना होगा 26 होगा, ठीक है। बीसी की नाप दे दी आपको 20 सेंटीमीटर है। आपसे पूछा है बताओ इसका क्षेत्रफल क्या होगा। आप सभी को पता होगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई आपका एरिया होता है। देखो किसी किसी बच्चे को लगता है ये ऊंचाई है, नहीं बेटा ये तिर्यक ऊंचाई है। कौन सी ऊंचाई होती है तो ऊंचाई, लेकिन तिर्यक ऊंचाई है, तिर्यक ऊंचाई। आप लोगों को कौन सी ऊंचाई चाहिए, ये चाहिए आपको परपेंडिकुलर जो 90 डिग्री का कोण बना दे। ये 90 पे थोड़ी है, ये तो तिरछी है, इस साइड तिरछी ऊंचाई है, सीधी चाहिए अपन को परपेंडिकुलर। तो ये हाइट अगर मेरे को मिल जाती, यानी ऊंचाई मेरे को मिल जाती तो मेरा काम हो जाता। आधार तो मेरे को पता चल गया ये रहा 20, तो रख दो 1/2, आधार तो सर 20 मिल गया। ऊंचाई निकालने के लिए देखो ऊंचाई निकालूंगा, ये दोनों भुजा समान है तो ये बीचों बीच से आई होगी, तो ये भुजा और ये भुजा को आधी आधी करी होगी, तो ये भी 10 और ये भी 10। क्यों हुआ 10, क्योंकि टोटल 20 था। ये 10 हो गया और ये भी 10 हो गया, यहां से 90 डिग्री का कोण है। अगर ये 10 हो गया, ये 26 है, तो ये कितनी होगी आपको पता चला होगा कितनी होगी 24। कैसे निकाला सर ने, आओ देखो ये आधार 10 आ गया, आप लोगों को 26 और 10 तो दिख रहा है, ये रहा 26 और 10। मैंने कुछ नहीं किया, इसका रेशियो बनाया, मेरे को 13 और 5 दिखा। मेरे को पता है 13, 12 और 5 की ट्रिपलेट है, तो मैं यहाँ 12 और लगा दूं 12, तो 12 का डबल कितना 24 चला होगा। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा हो तो देखो आप क्या लगाओगे, करण स्क्वायर लगाओगे। करण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, छोड़ना नहीं है क्वेश्चन को। करण की जगह रखोगे 26 का स्क्वायर बराबर आधार कितना हो गया 10 का स्क्वायर, और ये कितना हो गया, यही तो तुम्हें निकालनी है हाइट। देखो 26 का स्क्वायर कितना होता है 676 होता है, और ये 100 हो गया, 100 को इधर लिया हो तो ये 100 इधर आ गया, माइनस कर दिया इधर लाके, ये एच स्क्वायर आया, ये 576 बचा प्यारे दोस्तों एच का स्क्वायर। इधर रूट ले लो तो ये 24 का स्क्वायर होता है, तो एच की वैल्यू कितनी आ गई, एच की वैल्यू आ गई 24। बस खत्म करो, ये एच तुम्हारे पास 24 आ गया, यार रख देना था। जिसको समझ नहीं आया एक बार दोबारा देख ले, ठीक है फिर दोस्तों। 2 से काट लेते, 10 बार कटा, गुणा कर लेते 240 सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, क्योंकि सारी भुजा अगर सेंटीमीटर, देखो कहीं में सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर है तो अपना क्षेत्रफल किस में आएगा 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया होगा सभी को, आगे बढ़ते हैं। आओ दोस्तों अगले की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा, औसत औसत से पूछा है। देखो पी क्यू आर का औसत दिया है, पी क्यू और आर। देखो औसत दिया है आपको, कितना दिया है 58 केजी दिया है। 58 केजी को अगर मैं दोस्तों 3 से इंटू कर दूं तो इनका टोटल निकल जाएगा। देखो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या औसत होता है, 3 वर्ग गुणा हुआ होगा। समझ में आ गया होगा सबको। सोल्व करूंगा तो कितना हो गया 8 या 24, 2 बचा होगा, 5 15 2 17, 174 केजी तीनों का योग आ गया, ठीक है। आ जाओ पी और क्यू का अलग से दे रखा है, पी प्लस क्यू कितना दे रखा है 54 किलो। देखो 54 केजी औसत था, ये भी 54 ये भी 54, डबल कर दो कितना हो गया 108 केजी। ये दोनों का आ गया प्यारे दोस्तों, आ गया हो। और Q और R का अलग से दे रखा है, कितना दे दिया 48 केजी दे दिया प्यारे दोस्तों, 48 केजी। 48 का डबल करूंगा कितना हो गया 16 और 9 96 केजी इनका हो गया, ठीक है। आप लोगों से पूछा है क्यू का, देखो क्यू का वजन पूछा है, एक बार ध्यान से समझो, यह तीनों का वजन कितना रहा 174, पी क्यू फिर क्यू आर। मैं अगर इन सबको जोड़ दूं, यहां से इन दोनों की बात कर रहा हूं मैं, तो देखो P प्लस इसमें देखो Q फिर Q प्लस R। आपको ये नहीं लग रहा Q 2 बार आ गया, ठीक है। दोनों को जोड़ो 8 अच्छे 14 होता है, ठीक है प्यारे दोस्तों। इधर 8 अच्छे 14, 9 9 और 1 कितना हो गया 10 की जीरो, और ये 204 केजी हो गया। कितना केजी हो गया 200। इन दोनों को ऐड कर लिया मैंने, जब मैंने देखा तो यहाँ P प्लस Q प्लस R फिर Q, देखो Q 2 बार है, ठीक है, बराबर 204 है। आप लोगों ने बोला सर पी क्यू आर की वैल्यू 174 यहां रख दो, तो 174 प्लस क्यू बराबर 204 आ गया। जब मैं इसको इसमें से लेस कर दूंगा तो कितना बचा 26 ये और ये, तो क्यू बराबर कितना गया 30 केजी। 30 केजी इसका राइट आंसर था प्यारे दोस्तों। समझ में आप सभी को, अगले की तरफ बढ़ते हैं, आ जाओ। देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा है प्रॉफिट एंड लॉस पे। प्रॉफिट एंड लॉस से पूछा, देखो क्या बोला है, देखो दो राजकुमार ने दो एलईडी सेट खरीदे, एलईडी, ठीक है, एलईडी सेट खरीदे दो, कितने खरीदे दो।
दोनों की रकम कितनी चुकाई? 41,000 रुपए। ये कॉस्ट प्राइस है इसकी। कॉस्ट प्राइस दोनों टीबीओ की कितनी दे दी? 41,000 रुपए। ठीक है, आओ आगे बात करते हैं। इनमें दो टीबिया थी, दोनों का मूल्य 41,000 है, नहीं पता कौन सी कितने की पड़ी। ठीक है, आगे आओ। देखो एक को मैं मान लेता हूं, एक टीबी को मैं मान लेता हूं x रुपए की पड़ी होगी और दूसरी को मान लेता हूं y की। टोटल रकम कितनी होगी? x प्लस वाई। ये चीज समझ में आ रही है आप सभी को? ठीक है, आगे आओ। देखो इसको 20% लाभ पर बेचा तो ये प्रॉफिट हो गया, और एक को 15% घाटे पे बेचा तो ये लॉस हो गया, माइनस। ठीक है प्यारे दोस्तों, दोनों का एसपी देखो, लाभ हानि होने के बाद दोनों का सेलिंग प्राइस क्या कर दिया? समान कर दिया। आपको ये नोट करना है, इस चीज पे ध्यान देना है कि दोनों की सेलिंग प्राइस समान है। ये क्वेश्चन लेवल अच्छा हो गया इसका, ये बात बोलते हैं। आगे देखो क्या बोला है, उसने सिर्फ ये पूछा है तुमसे, ये नहीं पूछा टीबी का मूल्य कितना था, इस टीबी का कितना था, तुमसे पूछा है बताओ इस सौदे में कितना रुपए का लाभ या हानि होगा। आओ देखो प्यारे दोस्तों, बात करता हूं। देखो दो सेट लेके आया हूं मैं, पहला सेट टीबी का, पहले सेट पे मेरे को 20% का लाभ हो रहा है, 20%। तो 20% को आपको कुछ नहीं करना, फ्रैक्शन बना लो। 20% फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/5। देखो यहाँ पे एक बार सबसे पहले खरीदना फिर बेचना चलेगा। ठीक है, इसकी 20% की फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ बना लो, कितनी होती है? 1/5 होती है। इधर बाद में बात करेंगे। देखो प्रॉफिट की बात थी तो ऊपर वाले को प्रॉफिट लेके 6 हो गया, तो 5 रुपए की चीज थी, 6 रुपए में बेचा होगा। ऐसे ही दूसरी बात बोल रहा है, आ जाओ दूसरी। दूसरी के लिए बोला 15% लॉस बोल रहा है, इसको भी आप फ्रैक्शन में बदलोगे, 15/100। फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न में बदल लिया। 5 से काटेंगे, 5 थी 15, 5 दूनी 10, कितना हो गया बेटा? 3/20 हो गया दोस्तों, 3/20। लॉस की बात कर रहा था तो इसको माइनस ले लो, तो 20 रुपए की चीज कितने में बेचोगी? 17 में। आओ ये लाइन खेल दो, ये बात अप्रोच में लगाओ, सेलिंग प्राइस बराबर होनी चाहिए। तो क्या सेलिंग प्राइस बराबर हो रही है? या 6 रुपए या 17? तो इसको सबसे पहले आप बराबर करोगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ध्यान रखोगे उसका। मैंने कहा मैं इसको 17 से इंटू कर लूंगा, तो इसको भी किससे कर लूंगा? 6 से। देखो 17 के 102 हो गया, ये तो पूरा इंटू के 102 हो गया, और ये भी कितना हो गया? 102। अब सेलिंग प्राइस बराबर, इधर 17 से गुणा किया तो इधर भी 17 से, 17 5 85 होता है। ठीक है दोस्तों, और इधर 6 से गुणा किया तो इधर भी 6 से, तो ये 120 हो गया। अब मेरे को पता चला टोटल खरीदा हुआ मूल्य कितना आ गया, दोनों को जोड़ दूंगा। जोड़ो, ये 120 में ये जोड़ूंगा तो कितना हो गया? 205। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, 85 और 120, 102 और 102 कितना होता है? 204 होता है। आप लोगों ने देखा सबसे पहले आंसर आया आपके वो हानि। 205 की चीज आप 204 में बेच के आओगे तो आपको हानि हुई है, पहली बात तो कितने की? 1 के बराबर। आपको रुपए में आंसर पूछा है, टोटल आपके पास कॉस्ट प्राइस, पहली टीवी 85 की, दूसरी 120 की, टोटल 205। 205 की वैल्यू दे रखी है 41,000। देखो परचेजिंग वैल्यू दे रखी है 41,000 रुपए, तो आप 205 इसके नीचे रखोगे। आपको सिर्फ ये पूछा देखो कितना लाभ या हानि, तो ये हानि है, तो 1 के हानि के बराबर। काटूंगा, 41 से कितने बार कटा? 5 बार, यह 1000 बचा होगा। 5 का भाग दोगे दोस्तों कितना हो गया? 200 रुपए हानि। रुपए में हानि आएगी प्यारे दोस्तों, आपको वस्तु का मूल्य नहीं पूछा, सिर्फ ये पूछा था। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार दोबारा से देख लेना। ठीक है, अगले बारे की तरफ बढ़ते हैं, आ जाओ। अब दोस्तों अगले की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ से पूछा, आपको दे रखा है दो संख्याओं का योग 288 है। संख्या मान लेते हैं ए और बी थी, उन दोनों का योग कितना दिया? 288 दिया प्यारे दोस्तों। ठीक है, आ जाओ। आप लोगों को एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है 16। ठीक है प्यारे दोस्तों, आगे बोला है, क्या बोला है? ऐसी संख्याओं के कितने युग्म संभावित है? ठीक है, आओ देखो दोस्तों। देखो मैं अगर कोई संख्या है, जैसे मान लो 4 और 6 है दोस्तों, इसको समझो एक बार, 4 और 6 है, इसके दो फैक्टर। देखो एचसीएफ एक कॉमन फैक्टर होता है। कैसे? यहाँ देखो 4 और 6 का मैं तुमसे पूछूं, इसका मैं तो समा प्रत्येक एचसीएफ जिसको समझ नहीं आ रहा, तो आप बोलोगे सर 2 है। देखो 2 दोनों तरफ इंटू होगा, 2 गुणा 2, ये 2 गुणा 3 होता है, 3 दूनी 6। देखो 2 दोनों तरफ कॉमन है, अगर मैं इनको निकाल लू 2 को बाहर, तो 2 और 3 एक सह अभाज्य संख्या रह जाएगी, सह अभाज्य, यानी इन दोनों में कोई संख्या कॉमन नहीं आती दोस्तों। तो एलसीएम ऐसे वो कॉमन फैक्टर है, एक बार खींचने के बाद वो संख्या को प्राइम नंबर। तो मैं ऐसे बोलूं, जब मैंने 16 बार ले लिया होगा, तो यहाँ ए और बी की जगह क्या बचा होगा? एक्स और वाई। और एक्स और वाई आपस में कैसी है? सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या है। समझ में आया? यानी दोनों में कोई संख्या आपस में कॉमन
नहीं है। जैसे 2 और 3 में कोई संख्या कॉमन नहीं है एक के अलावा। ठीक है, आओ दोस्तों, मैंने इनको इस तरह से बोल दिया 16 गुणा एक्स वाई बराबर कितना दे रखा है 288, यानी ये 16x प्लस 16y का मान था। ये समझो आप, इसको प्लस लगाऊं तो ठीक है, ये 288 था। देखो ये चीज, अगर मैं इसको गुणा कर दूं तो 16 तो बाहर ही आएगा, तो 16 को नीचे ले जाओ तो x और y, देखो ये y था दोस्तों, y बराबर तो 288 बटे 16 कॉमन लेके, ये कॉमन ले रखा था 16 को, ये आप लोगों को समझाने के लिए भाई 16x 16y, जैसे दोनों तरफ कॉमन था 2 2, समझ में आ गया होगा आपको। x और y का सम निकाल लेते हैं, 16 से काटो, 16 एकम 16 होता है, बचा कितना प्यारे दोस्तों, 6, 16 एकम 16, 4 यहाँ से बचेगा 12, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128, तो x और y, देखो दो मान आएंगे x और y, और दोनों मानों का योग कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 18। देखो यहाँ पे x प्लस y का मान कितना आया 18। आ जाओ दोस्तों, देखो ऐसे मान रखो जो कॉमन नहीं हो, मैं अगर इसको 1 लूंगा तो ये 17 हो गया, समझ में आ रहा है आप सभी को। अगर मैं इसको 2 लूंगा तो ये 16 हो गया, देखो 2 में 16 में तो कॉमन है, तो ये तो नहीं हो सकता। अब समझ में आया। 3 और 13, 3 और 15 लूंगा, देखो 16 और 2 कितना होता है 18, 18 के फैक्टर कर रहा हूं, 1 से शुरू किया 17, 2 किया 16, ये नहीं हो सकता, दोनों में 2 कॉमन है, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि सहभाज्य संख्या यहां लिख भी दिया आप लोगों के लिए। ठीक है, 3 लूंगा तो ये कितनी आ गई 15, देखो 3 और 15 में भी कॉमन है 3, 3 पंजू 15, ये भी नहीं है। 4, 4 के बाद ये 14 हो गया, 14 और 4 में भी कॉमन है 2, ये भी नहीं है। फिर 5 लो, 5 और 13, इन दोनों में कोई संख्या कॉमन नहीं है, दिख रहा है आप लोगों को। आगे हो, फिर उसके बाद मैं 6 लूंगा, ये 6 लूंगा तो वो 8 हो गया, ये भी कॉमन नहीं, अब उनको छोड़ते जा रहा हूं मैं, ठीक है, जगह नहीं है नीचे। 7 लूंगा तो 7 के बाद ही कितना बचा, 7 और 11 हो सकता है, आप बोलोगे सर 8 ले लोगे तो 8 और 10, 8 और 10 में 2 कॉमन है, छोड़ दो। फिर उसके बाद कौन सा लूंगा 9, 9 9 18 होता है, फिर दोबारा रिपीट स्टार्ट हो गया, तो कितने जोड़े बने 1 2 और 3, 3 मान संभावित है, आपका ऑप्शन 3 मान। ठीक है, समझ में है सभी को। आगे की तरफ बढ़ना, सब 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 468 से पूरी तरह बाज्य हो, ये पूछा आप लोगों को। देखो सबसे बड़ी संख्या की बात आएगी तो सबसे बड़ा अंक होता है 9, 5 अंकों की थी तो 5 बार 9 लिखना है आपको। ठीक है, 468 से पूरी तरह बाज्य हो तो 468 से इस तरह से बाज्य हो। ठीक है प्यारे दोस्तों, मैं क्या करूंगा 468 से भाग देख के देखूंगा। देखो 4 दूनी 8 होता है, डबल यानी 2 बार चली जाएगा, तो 8 दूनी 16 होता है, 6 दूनी 12, 12 एक 3 होता है, 4 दूनी 8, 8 एक 9, 936 बार भाग गया तो यहाँ 3 बचा होगा, या 6 बचा होगा 63। फिर आगे मैं कितना उतार लूंगा 9 उतार लूंगा प्यारे दोस्तों, फिर मैं भाग दूंगा 468 का, देखो डबल भी करूंगा तो 800 हो जाएगा, यानी एक बार ही भाग जाएगा। आ जाओ, 468 एकम 468 होता है, एक यहाँ लगाया, और ये कितना हो गया 6 का 6 और 7 बचा होगा यहाँ पे, समझ में आया। देखो 6 दूनी 12 और एक 13, 7 बचा होगा, यहाँ पे कितना बचा 171 बचा होगा प्यारे दोस्तों। अब कितना उतार लू 9 उतार लू, समझ में आप सभी को, यहाँ तक आपको समझ में आया। आगे बढ़ो, फिर मैं 4 को देखूंगा, देखो 5 चौका 20 तो ज्यादा हो जाएगा, 4 चौक 16 हो सकता है ये 4 के आसपास हो, तो 468 गुणा कितना करूंगा 3, 4 करूंगा सबसे पहले, 8 चौक 32 होता है, 3 होता है, 6 चौका 24, 24 से 3 27 होता है, 2 हो गया, 4 चौक 16, 16 और 2 17, ज्यादा हो रहा है, ये ज्यादा हो गया, 468 को 3 के आसपास ले चलते हैं, 8 या 24, 2 हो गया, 36 18, 2 20 का 0, 2 बचा होगा, 4 12, 12 और 2 14 होता है, 1404, 1404 तक मैं पहुंच गया, इसको घटाऊंगा, अब कोई 9 नहीं बचा। ठीक है, कितना बचा 5 ये बचा, यहाँ पे 1 बचा, और यहाँ पे कितना 300, 315 अगर मैं पूरे क्वेश्चन में से निकाल दूं, पूरे ट्रिपल ये जितनी बार 9 लिखे 5 बार, इसमें से निकाल दूं, यानी शेषफल है, शेषफल को मैं संख्या में से घटा दूंगा तो वो संख्या आ जाएगी जिसमें भाग जाएगा। तो आ जाओ प्यारे दोस्तों, 5 बार 9 था, 5 बार 9 में से कितना घटा दो 315 घटा दो। ठीक है, तो कितना हो गया 4, ये कितना बचा, ये बचा 8 बचा प्यारे दोस्तों, ये 6 बचा। ठीक है, और ये कितना बचा 9 9, तो ये आपका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों, समझ में आप सभी को। ठीक है, इस तरह से मैनेज भी कर सकते हो आप लोग, इससे भी कोई ज्यादा टफ नहीं पड़ेगा। आप इस तरह से, अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो आप बाजकता लगा लोगे, 468 को यहाँ लिखोगे, 468 किसका मल्टीपल है, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी 117 गुणा 4 का, और 117 किसका मल्टीपल है 13 गुणा 9,
गुणा 4, मतलब ये इसका टोटल प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो आपको इस क्वेश्चन में 13 की, 9 की और 4 की डिविजिबिलिटी चेक करनी थी। देखो 4 का भाजकता का नियम बोलता है अंतिम दो अंकों में भाग जाता है, तो आपने बोला सर 4 का तो जाता है। 9 की भाजकता का बोलता है डिजिटल सम, अंकों के योग में, 9 9 में जाएगा, 8 से 14, 14 से 18 जाता है, आप बोलोगे इसका भी जाता है। 13 की भाजकता क्या बोलती है, 13 के लिए सुनो, या तो आप लोग इसके 3 3 के जोड़े बनाओ, 3 3 के जोड़े करके अगर भाग जाता है तो भी पता लगेगा, या अंतिम अंक को 4 से गुणा करके, समझ में आया? अंतिम अंक को 4 से नहीं, अंतिम अंक को 5 से गुणा करके फिर घटाते जाऊं तो भी पता लग जाएगा। तो 3 3 के जोड़े बनाओ, ये लो 3 3 का ये जोड़ा, ये हो गया 684 और ये कितना हो गया 99, दोनों को घटा के देख लूंगा तो ये कितना बचा 5, 14 में से 9 गया तो 5 बचा, इधर कितना बचा 17, 17 में से 9 गया तो 8 बचा, और यहाँ पे आपका कितना बचा दोस्तों 5, 500। इसमें आप देखो कि 13 का भाग जाता है कि नहीं, 13 का भाग दो, 13 कम 13, 13 दूना 26, 13 तिगुन 39 होता है, 13 चौकू 52, आपके पास कितना बचा 6 बचा, 13 पंजू 65, आपने बोला सर 13 का भी जाता है, तो आपका राइट आंसर यही होगा प्यारे दोस्तों। इस तरह से आप डिविजुअलिटी भी चेक कर सकते हो, ठीक है। और जिस बच्चे को भाजकता के नियम नहीं आते, वो अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके 2 की, 3 की, 5 की, 9 की, 11 की, 13 की, सबकी भाजकता लगाना सीखे एक बार, ठीक है। आगे बढ़ते प्यारे दोस्तों, आप इस तरह से हैंडल कर सकते हो, ठीक है, राइट आंसर ये होगा। आगे आओ दोस्तों, अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको साधन ब्याज से पूछा है। देखो दोस्तों क्या दे रखा है, देखो अनिल 7200 रुपए दुबे को देता है, 7200 रुपए की जो रकम दी, 7200 रुपए की रकम अनिल को, ये अनिल भैया थे, अनिल अनिल भैया देते हैं दुबे को, दुबे को देने वाले अनिल है, जिन्होंने दिया वो अनिल है भैया, ठीक है। आ जाओ, ये पूछे हुए क्वेश्चन को सोल्व करें एनटीपीसी वालों को, और ये देते 3 साल के लिए, 3 साल के लिए देते हैं रेट आर मान लो, ठीक है। आगे हो, अनिल दुबे को देते हैं, फिर राघव को भी देते हैं, राघव इनको देते हैं कितना 8400 रुपए देते हैं, और इनको देते हैं 4 साल के लिए, रेट समान थी आ रही, ठीक है। देखो पी आर टी बटे 100, यहाँ का ब्याज प्लस पी आर टी बटे 100, यहाँ का ब्याज दोनों इक्वल होंगे, इक्वल नहीं, दोनों का ब्याज पी आर टी बटे 100, पी आर टी बटे, दोनों का योग कितना दे दिया, योग 4968 रुपए टोटल ब्याज मिला, और आपसे पूछा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, निकाल नहीं सकते क्या प्यारे दोस्तों, निकाल लोगे, सोल्व करना है। देखो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे भी कट रहा है, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे भी कट रहा है, इसको गुणा करूंगा, 3 दूनी 6, 7 तिया 21, 216 आर प्लस, यहाँ पे आओ 4 चौक 16, एक बचा 8 चौक 32, एक 33 हो गया, ये भी आर है, बराबर 4968 इक्वल। देखो कैलकुलेशन इजी होती जा रही है, आगे बढ़ो, 6 और 6 कितना हो गया 12 हो गया, 3 रे कितना हो गया 4, 4 रे कितना होता है 5, आ जाओ 3 और 2 कितना हो गया 5, 552 आर की वैल्यू 4968 के बराबर है प्यारे दोस्तों। आर का मान निकालना है, तो 4968 बटे 552, ठीक है प्यारे दोस्तों। देखो मैं देखो 4 का डबल है, तो 4 दूनी 8 होता है, 5 का 20 नहीं हो पा रहा, 14, 14 दूना 28, 28 का 2, 14 पंज 70, काट लो दोस्तों, एक एक करके काट लो, 4 कम 4 होता है, 2 से काटो, 2 दूनी 4 होता है, बचा 1, 2 7 14 होता है, 2 अंटे 16 होता है, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 7 14 और 2 छकी 12, 2 अंटे 16 नहीं, 2 छकी 12, इसको भी काटो, 2 दूनी 4 होता है, 2 चौके 8 होता है, 2 अंटे 16, 2 चौके 8 होता है, फिर 2 से काट लो, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 अंटे 16 होता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 होता है, फिर देखो 138, 2 छकी 12, 2 18 होता है, 2 छकी 12 होता है, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, जिनसे नहीं कटे, 13 से कटेगा, देखो 13 और 3 का मल्टीपल है, इसमें 3 से काटो, 3 दूनी 6, भाग टूट की 0, 3 7 21 हो गया, देखो 3 दूनी 6, भाग टूट की 0, 3 7 21, 3 दूनी 6, 3 3 9 होता है, 23 का भाग देखो, 23 9 3 27, 9 दूनी 18, 9 बार पूरा पूरा गया, 9 बार, तो 9 इसका राइट आंसर होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% होगी। देखो मैं अगर डायरेक्ट करूंगा तो कैसे करूंगा, 9 का देख लूंगा, 9 दुनिया 18, 9 पंजू 45, 45 एक 46, 9 पंजू 45 4 49, तो डायरेक्ट भी करता कर सकता हूँ। जिन बच्चों को काटना नहीं आता वो इस तरह से काटेंगे, ठीक है। समझ में आया सभी को, आगे की तरफ बढ़ो। और दोस्तों अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला देखो नंबर सिस्टम से है,
जब पूर्णांक n को, कोई n संख्या थी, 9 से अगर मैं भाग करूं उसको, 9 से अगर मैं भाग दूं प्यारे दोस्तों, तो शेषफल कितना बचता है? 4 बचता है, 4। ठीक है, आपसे ये बोला गया 12n को 9 से विभाजित किया जाए तो शेष कितना बचेगा। आपको कुछ नहीं करना प्यारे दोस्तों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए सेम संख्या से डिवाइड करवाए और वही संख्या हो और उसका कुछ गुणा दे दे, तो आपको कुछ नहीं करना, शेषफल से गुणा करके भाग देना है। तो 4 गुणा 12 कर लेना था। ठीक है, 12 चौक 48 होता है, 48 में मैं 9 का भाग देके देख लूंगा दोस्तों, 9 9 पंजू 45 होता है, शेषफल 3 बचा, तो 3 शेषफल राइट आंसर है। तो आपका राइट आंसर कितना आ गया? 3। दोबारा समझ लो, जितनी संख्या हो और जितने में भाग देने की बात करें उसका गुणा कर दे, वही संख्या दे दे, तो आपको शेषफल से गुणा करके, 12 को मैंने शेषफल से गुणा किया, 12 चौक 48, 48 में डायरेक्ट उसी संख्या का भाग देके देखो, 3 राइट आंसर है इसका। ठीक है, फिर दोस्तों अगले की तरफ बढ़ो। आओ दोस्तों अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला देखो, चौबीस आम के, देखो एचसीएफ एलसीएम से क्वेश्चन पूछा। देखो 24 तो आम के पेड़ थे, 24 आम के, और 56 सेव के पेड़ थे दोस्तों, और 72 संतरे के पेड़ थे। ठीक है, 72 संतरे के पेड़ थे। देखो इनको इस तरह से अरेंज करो कि सब पंक्ति में एक समान पेड़ है, जैसे आम की पंक्ति होनी चाहिए। अगर आम की पंक्ति लगा रहे हो तो आम का ही होना चाहिए, सेव की पंक्ति हो तो सेव का ही होना चाहिए, और संतरे की पंक्ति हो तो संतरे का। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो आपसे पूछा है न्यूनतम कितनी पंक्तियां होनी चाहिए। देखो न्यूनतम पंक्तियां जब होगी जब ज्यादा से ज्यादा आप एक पंक्ति में अरेंज करोगे। तो अरेंज करने के लिए समान तरीके पूछा है उसने। देखो मेरी बात सुनो पहले दोस्तों, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे ना न्यूनतम कितनी पंक्तियां हो, सबको ज्यादा ज्यादा कैसे एडजस्ट करें, जितने पंक्ति हो उतनी रो होनी चाहिए। ठीक है ना, आओ, तो आपको उस टाइम पे एचसीएफ लेना है। क्या लेना है? एचसीएफ। एचसीएफ लेने का तरीका क्या दिखाया आपको? 24, 56 और 72 जितनी संख्या का लेना है उनको रख लो। देखो ये भी 8 से कट रहा है, ध्यान रखो किससे कटा है, ये भी 8 से कट रहा है 7 बार, और ये भी 8 से कट रहा है कितनी बार? 9 बार। आ जाओ प्यारे दोस्तों, देखो 8 क्या हो गया यहाँ पे? एचसीएफ हो गया। समझ में आप सभी को? यानी 8 पंक्तियां आएगी। तो अब 8 आने के लिए 24 आम, तो 8 में 24 का भाग दूंगा तो 3 पंक्तियां आई होगी। भाई एक पंक्ति में कितने आएंगे? 8, तो ऐसी कितनी पंक्तियां बनेगी? 3। फिर 8 पंक्ति, 8 7 56, 7 पंक्तियां बनेगी ऐसी। देखो हर पंक्ति में 8 ले रहा हूं, ऐसी आम की पंक्तियां बनेगी 3। ऐसी ज्यादा से ज्यादा 8 आ सकती है जो समान हो। समझ में आया? इसको भी मैंने 7, फिर यहाँ 8 नाम 72, 9 पंक्तियां बनेगी। तो मैं एक न्यूनतम पंक्तियों की संख्या पूछी है, 7 और 3 10 और 9 19, टोटल 19 पंक्तियां बनेगी प्यारे दोस्तों। समझ में आप सभी को? इस टाइप के क्वेश्चन हर बार एग्जामिनर पूछता है, एक बार ढंग से देख लेना दोस्तों। आगे की तरफ बढ़ो। आओ दोस्तों अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको पूछा चक्रवृद्धि ब्याज से। देखो दे रखा है उस धनराशि का ब्याज दर ज्ञात कीजिए जो 4 वर्ष में कितना हो जाता है। देखो इधर, देखो टाइम दिया था 4 साल का। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है ये। देखो उस धनराशि की दर ज्ञात कीजिए जो चक्र 4 साल में कितनी हो जाती है, कितना गुना हो जाती है धनराशि का। देखो धनराशि का हो जाती है वो 14,641 बटा 10,000, ये हो जाती है प्यारे दोस्तों धनराशि का। ये अमाउंट है, समझ में आया? किसका? धनराशि का हो जाती है, यानी प्रिंसिपल का। देखो प्यारे दोस्तों इसको लिखने का तरीका इसे रखो, प्रिंसिपल से अमाउंट गया होगा। देखो अमाउंट होता है ब्याज, देखो प्रिंसिपल प्लस ब्याज होता है, और ब्याज कौन सा है? सीआई है, ये जोड़ा होगा इसमें। देखो मैंने देखा ये वर्ष गुणा करके देखूंगा तो भी मेरे को पता लगेगा। अमाउंट ऑफ बोन प्रिंसिपल 14,641 बटे 10,000। ठीक है, प्रिंसिपल 10,000 आ गया, तुम चुकाने 14,641 गए। ठीक है, तो ये 10,000 और ये 14,641। आपको समझ में आया तक? देखो इसमें 4 साल का ब्याज ऐड है, तो आप इसे क्यूब रूट 4 लोगे इस तरह से। ठीक है ना, ये लो, इसका रूट कितना लोगे? 4 बार इसमें डाला है, इसका मतलब हो गया ये 10 को क्या लिख सकता हूं मैं? 10 की पावर 4, और बाहर लगा रखा है अपने पावर में हाफ, 1/4, 1/4। फिर रेशो लोगे, फिर ये इसकी पावर कितना हो गया? 4। देखो 14,641, 11 गुणा 11 गुणा 11, 11 की पावर 4 है, बाहर कितना लगाओगे? 1/4, 4 से 4 कट गया। तो एक साल की जो सक्सेसिव आई है आपकी 10 से 11 रुपए चुकाने गए होंगे एक साल में,
ये 1 साल की सक्सेस जो आई आपकी, तो 1 रुपये चुकाने जाओगे 10 पे, तो 1/10% बनाओगे तो 100% से गुणा करोगे। ये आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट बताएगी। तो ये 0 से 0 कटा तो 10% रेट हो गई आपकी। और आपसे यही पूछा था कितनी दर है। ये भी अच्छा क्वेश्चन पूछा था, टफ नहीं था, समझ थी क्वेश्चन में। ठीक है प्यारे दोस्तों, करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अभी और भी क्वेश्चन करवाने, वीडियो बड़ा नहीं हो इसलिए एक एक तरीके से ज्यादा। अगर आप लोगों को ज्यादा तरीकों से समझना है तो चैनल में जाओ और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में इसके जितने वीडियो उनको देखो एक बार। ठीक है फिर दोस्तों, आगे बढ़ो। देखो दोस्तों, देखो आपको एक आकृति दे रखी है। देखो दी गई आकृति में 5 विषय हैं। देखो इस तरह से 5 विषय दे रखे हैं आपको। ये देखो, ये इस तरह से 1 2 3 4 और ये 1 2 3 4 5, 5 विषय। देखो सबसे पहले कौन सी दे रखी है, देखो सोशल सामाजिक दे रखी है, और इंग्लिश दे रखी है, और ये हिंदी दे रखी है, और ये साइंस दे रखी है, और ये मैथ दे रखी है आपको। ठीक है प्यारे दोस्तों, इस तरह से आप लोगों को बोला। देखो टोटल छात्रों की संख्या, स्टूडेंटों की टोटल संख्या कितनी, इसमें स्टूडेंटों की टोटल संख्या 120। टोटल स्टूडेंटों की संख्या दे दी। मैथ, सामाजिक, इंग्लिश और हिंदी में पढ़ने वाले। ठीक, सभी विषयों में छात्रों की संख्या समान है। देखो इंग्लिश पढ़ने वाले में भी उतने आए, सब में सबकी संख्या समान है। तो देखो पाई चार्ट है, तो इसमें टोटल 360 डिग्री का बनता है। 5 का मैं भाग दूंगा 1 2 3 4 5, तो टोटल कितना हो गया 72 डिग्री। 72 डिग्री एक के लिए बना है। तुमसे पूछा है तो बताओ भाषाओं में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या, भाषा कौन कौन सी होगी, हिंदी और इंग्लिश। 72 एक के लिए है, तो हिंदी और इंग्लिश के लिए कितना हो गया 72 गुणा 2, 144 डिग्री का मान पूछा है दोस्तों आपसे। आ जाओ, देखो टोटल 144, टोटल 360 डिग्री पे 144 का पूछा है। आओ, और तुम्हें पूछा कितने में, छात्रों में से 120 में से। देखो जीरो से तो जीरो काट दो, 12 से काटो 12 3 36, 3 से काटेंगे पहले दोस्तों, 3 चौको 12 होता है, बचा 2, 3 अंटा 24, 48 76 भाषाओं में पढ़ते यानी हिंदी और इंग्लिश में। अच्छा क्वेश्चन पूछा था, समझने योग्य था। देखो एक बार आगे बढ़ो। आओ दोस्तों अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो समचतुर्भुज से पूछा है। दे रखा है एक विकर्ण दूसरे विकर्ण का 65% है। आओ देखो समचतुर्भुज की चार भुजा समान होती है, ये आपको पता है। देखो इस तरह का होता है, ये लो, इस टाइप का होता है ये वाला। आ जाओ फिर दोस्तों, ये बड़ा विकर्ण है इसका। देखो ये लंबा है तो ये बड़ा हो गया, ये छोटा है तो ये छोटा है, ये विकर्ण इसका। इसको कहा, अगर मैं इसको कोई नाम, देखो बड़े विकर्ण का कितना है, मान लो मैं इसको मान लू कितना भी 65% बोला, 65% है, तो मान लो इसको 100 मान लेते हैं। बड़े विकर्ण को कितना माना, इसको 100%। दोनों का रेशियो निकालो, परसेंट से परसेंट गया, 5 से काटो 5 दूनी 10, और 5 से काटो तो 13, 13 पंजो 65। अगर इस विकर्ण की लंबाई 20 है तो इस वाले की कितनी होगी, 13 होगी प्यारे दोस्तों। आओ, बड़े विकर्ण को एक भुजा मानकर इस पे एक वर्ग खींचा गया। देखो बड़ा विकर्ण, ये वर्ग बना गया, एक वर्ग। वर्ग का आपको पता है इसके सारे कोण 90 डिग्री के होते हैं। समचतुर्भुज वर्ग जैसा ही होता है लेकिन थोड़ा तिरछा होता है, 90 डिग्री के कोण नहीं होते। ठीक है, ये चीज चैनल पे पढ़ाएंगे मेंसुरेशन, तब समझ में आएगा, एक बार इतना समझो। ये एक वर्ग बनाया गया, आपको ये भुजा पता चली, ये 20 है। आपसे पूछा है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात। देखो समचतुर्भुज का एरिया, एरिया पूछा है, तो एरिया के लिए क्या होता है 1/2 d1 गुणा d2, दोनों विकर्णों का गुणनफल होता है प्यारे दोस्तों। आ जाओ इस साइड हो, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ वर्ग का है, वर्ग पूछा है, तो वर्ग का कितना होगा भुजा स्क्वायर, ए गुणा ए होता है इसका। ठीक है प्यारे दोस्तों, देखो वर्ग की भुजा कितनी हो गई 20 होगी, इसकी कितनी होगी d1 गुणा d2। ये आप लोगों को समझ में आया होगा पूरा। ठीक है ना, आ जाओ, ये 1/2 होता है d1 गुणा d2, तो ये 20 और 13 हो गया, 20 और 13। आओ फिर दोस्तों, वर्ग, वर्ग के लिए ये भुजा चुनी है अपन ने और इसका मान कितना दिया 20, तो ये कितना हो गया 20 गुणा 20 हो गया। इन दोनों का रेशियो पूछा था, 20 से 20 कैंसिल आउट हो गया, तो ये 13 अनुपात, ये दो उधर वर्ग गुणा हो जाएगा, तो कितना हो गया 40। तो 13:40 इसका राइट आंसर होगा प्यारे दोस्तों। समझ में आप सभी को कुछ नहीं किया, इसकी बड़े विकर्ण पे क्या बनवा रहा था, वर्ग बनवा रहा था। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, भुजा गुणा भुजा, इस तरह से आपको मैनेज करना था। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। ठीक, आगे बढ़ो। आओ दोस्तों अगले की तरफ बढ़ते हैं। देखो आपको दे रखा है रूट एक्स का मान कितना दे रखा है, 8 दे रखा है।
आपको जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई 4112 दे रखा है प्यारे दोस्तों। आपसे पूछा है रूट वाई का मान, ये पूछा आपसे, ये मान। देखो सबसे पहले मैं एक्स स्क्वायर निकाल लूं तो यहाँ पुट कर दूंगा तो वाई का मान आएगा, तो निकालते हैं। देखो दोनों तरफ होल स्क्वायर करोगे आप लोग तो आपको एक्स का मान निकलेगा 64, ठीक है। लेकिन आपको तो एक्स स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पे स्क्वायर कर दो एक्स स्क्वायर दोनों तरफ, तो इधर भी स्क्वायर कर दूंगा। कितना हो गया, 4 चौक 16 होता है, ठीक है। 4 चौक 16 हो गया, बचा एक, 6 चौका 24, 24 का डबल 48, 48 एक 49 हो गया, 4 बचा। ये 6 का स्क्वायर 36 होता है, 36 में 4 जोड़ोगे तो 40 96 होता है, ठीक है प्यारे दोस्तों। कुछ नहीं किया, 4 का स्क्वायर करो, 4 चौक 16, कैसे गुणा करना है, 4 चौक 16, एक का सिल, 6 चौका 24, 24 का डबल 48, 48 एक 49, 4 बचा, फिर 6 चौका 24, 6 36, 36 और 4 40। यहाँ पुट कर दो प्यारे दोस्तों, ये 40 96 हो गया, प्लस वाई बराबर 400 4112। इसको इसमें से घटाऊंगा कितना बचा, तो y बराबर, देखो उधर जाएगा तो 4112 माइनस कितना बचा 40 96, घटा लो, बचा कितना प्यारे दोस्तों। देखो 12 में से 6 गए तो 6 बचेगा, या 10 में से 9 गया तो 1 बचेगा, ठीक है प्यारे दोस्तों। और ये यहाँ पे कितना बचा, देखो 96 4, देखो ये टोटल 16 बचा आपके पास, ये y का मान है, ठीक है ना। ये 16 बचा टोटल, इसमें से घटाओगे तो 16 को यहाँ रख देना था, रूट की वैल्यू 16, y का मान रख दिया यहाँ पे, तो कितना मान आ गया 4, 4 इसका राइट आंसर होगा प्यारे दोस्तों। समझ में आप सभी को, इस तरह से मैनेज करना था। अगले की तरफ बढ़ो, और दोस्तों अगले की तरफ बढ़ते हैं। देखो नंबर सिस्टम से पूछा, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 35,280 को भाग करने पर 35,280 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ कोई संख्या x से, ये छोटी छोटी संख्या ज्ञात करनी है, तो ये बची हुई पूर्ण संख्या क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। समझ में आया, इस तरह से मतलब इसका रूट निकालना संभव हो। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछे, आपका इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए दोस्तों। देखो सबसे पहले मैं इसको तोड़ूंगा, 35,280 है तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 28 गुणा 10, क्या इसका मल्टीपल नहीं है क्या। आप इसको तोड़ लो, देखो 28 का 28 में 4 का भाग जा रहा है, तो 4 से तोड़ूंगा, 4 अंटा 32, 4 अंटा 32 हो गया, बचा कितना 3, फिर 4 अंटा 32, ठीक है। और 4 दूनी 8, ये टूटा मेरे प्यारे दोस्तों 4, और ये कितना हो गया 10, ठीक है। इसको फिर तोड़ लो, देखो 4 दूनी 8, 2 का भाग जा रहा है, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एकम 2, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, और ये 2 गुणा 5 हो गया। देखो मेरे प्यारे दोस्तों 441 किसका स्क्वायर होता है, 21 का, तो ये तो 21 का हो गया, क्योंकि 2 गुणा 2 21, 2 2 के जोड़े ले लो, ये 2 भी जोड़ा में है, 4 का भी रूट है, 2 गुणा 2 यानी 5, यानी सबसे छोटी संख्या जो आएगी 5, 5 के साथ कोई जोड़ा नहीं है, तो इस संख्या का किसमें 5 का भाग दे दो, तो आपका राइट आंसर होगा 5। 5 से मैं डिवाइड कर दूं, 5 को यहां से हटा दूं, तो ये सारी संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी प्यारे दोस्तों। ये सबसे छोटी संख्या है, इस तरह से आपको ढूंढना है। आगे बढ़ो दोस्तों, अगले की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन आपको सिंप्लीफिकेशन से पूछा दोस्तों, क्या दे रखा है, देखो 17 माइनस 4, देखो फिर इंटू दे रखा है दोस्तों, ये छोटा ब्रैकेट है 5.4 भाग 9, ब्रैकेट बंद कर दिया, प्लस 6 1.9 दे रखा है दोस्तों। ये सोल्व पूछा था, एनटीपीसी का पेपर सोल्व कर रहे हैं। आओ दोस्तों सबसे पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, कितना हो गया, देखो 9 का भाग दूंगा, 9 में इसका भाग दूंगा तो 0.6 बार जाएगा। समझ में आया आप सभी को, पहले ब्रैकेट सोल्व कर लिया करो दोस्तों, बाहर निकलते गुणा होगा, 6 को 4 से गुणा करूंगा 24, 17 माइनस 6 चौका 24 होता है, यहाँ पॉइंट लग जाएगा। आओ आगे करते हैं, गुन्नी 5 95 होता है, गुन्नी 6 114 होता है, 114 लिखा, पॉइंट लगा दो 1 पे, ये लो, गुन्नी इसको 6 से गुणा कर लिया, पॉइंट यहाँ लगा दिया। अब इतनी सी कैलकुलेशन करनी है, देखो ये माइनस वाला तो इसमें से घटा दो, 0.4 है, तो 17 माइनस वाला इसमें से गया तो 0.4 से 0.4 गया, ये कितना बचा, 9 बचा, 11 में से 2 गया तो 9 बचा, तो ये 9 जोड़ दो इसमें प्यारे दोस्तों, 9 और 6 कितना होता है 26, तो इसका राइट आंसर 26 होगा प्यारे दोस्तों, ये इसका राइट आंसर था 26, ठीक है। और दोस्तों अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला ट्रिगोमेट्री से पूछा, अच्छा क्वेश्चन है, देखो एक बार, सेक थीटा बराबर क्या दे रखा है, सेक थीटा बराबर दे रखा है प्यारे दोस्तों 5x, ठीक है। आ जाओ, टेन थीटा बराबर क्या दे रखा है, 5/x दे रखा है प्यारे दोस्तों। तुमसे क्या पूछा है,
10 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² का मान पूछा है प्यारे दोस्तों। ये ठीक है, ये चीज पूछी। आओ देखो, सबसे पहले मेरे को पता है आंसर जिसमें आएगा, जिस फॉर्म में, पहले उस फॉर्म को बनाने की कोशिश करूं, इसको स्क्वायर कर दूं तो मेरे को लगभग पता चल जाएगा कि ये स्क्वायर जाएगा, तो इधर भी स्क्वायर कर लो। तो ये किसका मान आ गया, सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया प्यारे दोस्तों, पचम 25। 5 को 5 से गुणा करोगे 25 होता है, ये हो गया। इधर भी x का देखो स्क्वायर में बट्टे वाला प्रूफ भी, इसको भी स्क्वायर कर दो, टेन स्क्वायर। ठीक है प्यारे दोस्तों, टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया 25/x² हो गया प्यारे दोस्तों। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर के बीच में माइनस का साइन आना चाहिए, यानी मैं इस इक्वेशन को इसमें से घटा दूंगा, इधर आ जाओ। तो ये कैसे बचा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये ऐसे दिखने लग गया आप लोगों को, बराबर 25x² माइनस 25/x² दिखने लग गया प्यारे दोस्तों। आप लोगों को तो ये मान चाहिए, ये वाला। आओ, आप लोगों ने देख रखा होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर, आपने ये चीज देखी हो कि 1 + tan स्क्वायर थीटा, उसको समझने के लिए ये समझो सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, मैं टेन को उधर ले जाऊंगा तो 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होगा प्यारे दोस्तों। ये चीज आप लोगों ने देख रखी होगी। ठीक है, समझ में आया। इस चीज की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, 1 रख सकता हूँ, तो आपको समझ में आया, ये 1 रख दो सर। देखो मैं यहाँ से 25 को मैं ले लूंगा तो क्या दिखने लग गया, x² माइनस 1/x²। अपना क्वेश्चन इस रूप में आने लग गया। ठीक है, सिर्फ मेरे को यहाँ 10 रखना है, 10 बनाने के लिए सबको इधर भेज दो पहले तो, मैं इसको 1 नीचे भेज दू 25। ठीक है, और इसको 10 बनाना है तो 10 से गुणा भी कर दो दोनों तरफ 10, तो उधर भी 10 से गुणा, तो 10 अंदर रह गया, तो x² माइनस 1/x²। देखो समझो, 25 नीचे आ गया, 10 ऊपर, यहाँ 10 रखना है इधर, तो इधर भी 10 से गुणा, काट लो, 5 दूनी 10 होता है, 5 25, तो 2/5 राइट आंसर होगा प्यारे दोस्तों। तो ये ब्रैकेट कितना, 10 ब्रैकेट x² माइनस 1/x² का मान है ये पूरा। समझ में आप सभी को, ये पूरा रूप था, इसका मान पूछा था, 2/5 राइट आंसर था। ठीक है, जिनका ये आया था वो आंसर था, और जिनको समझ नहीं आया था एक बार इस चीज को दोबारा देख ले। ठीक है, सभी को समझ में आया, अगले की तरफ बढ़ो। आओ दोस्तों अगले की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन आप दो को त्रिभुज से दे रखा है। देखो ए बी से एक समकोण त्रिभुज है, लिख लो पहले पहले दोस्तों इस तरह से, इसके अंदर एक वर्त खींचा गया, ये लो सर्किल खींचा गया, ये लो। त्रिभुज को समकोण बनाने वाली दो भुजा, इन दोनों भुजाओं की बात कर रहा है। एक की लंबाई कितनी दे दी, 10 सेंटीमीटर है, और एक की लंबाई दे दी 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, आप लोगों से ये पूछा है, बताओ इसकी त्रिज्या क्या होगी, ये आर पूछी दोस्तों, और कुछ नहीं पूछा। केंद्र से परिधि तक की दूरी। आओ देखो क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। देखो मेरे को ये भुजा निकालनी है, एक तो ये भुजा कैसे निकालूंगा, ये कर्ण है, समझ में आया, कर्ण है, हाइपोटेन्यूस है, समझ में आया। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है, ये कर्ण है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर करना प्यारे दोस्तों, निकल जाएगा। बाकी जिन बच्चों को ट्रिपलेट पता थी 13, 12 और 5 की, उनको पता चला ये 10, ये 24, तो ये कितनी होगी 26। देखो डबल ही तो कर रखा है, 24 10, 24 और 10 ये है, तो ये कितनी आ गई 26। समझ में है सभी को। जब भी आप लोगों को कभी भी अंतवर्त का दे दे, कौन सा, अंतवर्त का, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अंतवर्त का, तो मैं कुछ नहीं करना, पूरे त्रिभुज का ये डेल्टा है, डेल्टा एरिया अपॉन सेमी पैरामीटर, यानी जो परिमाप है उसका आधे के भाग देके आना है। ठीक है, अप्लाई करते हैं। अंतवर्त की त्रिज्या के लिए ये आर, देखो आर के लिए ये प्यारे दोस्तों अंतवर्त त्रिज्या है ये आर। आर निकालना है तो पूरा क्षेत्रफल निकालूंगा, राइट एंगल है तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, इसका एरिया होगा। आप लोग बोलेंगे सर इसका आधार है 24, ये रहा आधार बेस, और ये ऊंचाई कितनी आ गई 10 आ गई, 2 का भाग दोगे 12, ये कितना आ गया 120। आओ एक चाहिए मेरे को इसका परिमाप, परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग। देखो 10 और 4 34 होता है, 34। देखो परिमाप सेमी पैर में क्या निकालना हूं, देखो ये सेमी पैरामीटर था, मैं इसका पेरीमीटर निकाल रहा हूं, इसका परिमाप। ठीक है, ये तो खुद ही सेमी पैरामीटर है, एस से डिनोट किया, इसको निकालो कितना 24 + 10 प्लस कितना करोगे 26, सबको जोड़ लो प्यारे दोस्तों,
24 है, 6 और 4 10 का 0, असल लगे 1, 2 और 1 3, 3 और 2 कितना होता है 5, 5 और 1 कितना हो गया 6। ये 60 से परिमाप है इसका। सेमी परिमाप कितना होगा, 60 का आप कर दोगे तो कितना हो गया 30। बस यहां उठा के रख दो। आपने कहा एरिया 120 है, इसका परिमाप कितना है 30। जब मैं काटूंगा तो 3 से 4 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या होगी, जो आर पूछा है। आर किसे बोलते हैं, त्रिज्या को बोलते हैं प्यारे दोस्तों, त्रिज्या। आपसे ये पूछी थी, समझ में आप सभी को। लेकिन मैं ये बताता, तुम लोग इस चीज को याद रखो, जब भी कभी भी अंतर्वर्त दे दे राइट एंगल में, तो तुम्हें कुछ नहीं करना। आधार, देखो लंब प्लस आधार माइनस करना कर्ण, और बट्टे किसका भाग दे क्या होगी 2 का। समझ में आ, देखो ये लंब होती है, इसे लंब बोलते हैं, जो परपेंडिकुलर है 90 डिग्री। ये आधार हो गया, ठीक है, और ये कर्ण हो ही गया, लिखा दो। लंब कितना है, आप बोलोगे सर 10 है, प्लस आधार कितना है, आप बोलोगे सर 24 है, माइनस कर्ण कितना है 26 है। देखो जब मैं इसमें से इसको कटाऊंगा कितना बचा प्यारे दोस्तों, देखो 2 इसमें से बचा, 10 में से 2 गया तो कितना बचा 8। 8 का आधा करना है ये रहा, ठीक है, आधा। 2 का भाग दोगे तो 4 है। देखो कितना आसान हो गया, निकालना तो 4 ही था, यहाँ पे भी कितना आंसर आ रहा था 4। देखो कितने इजी हो गया, तो इसको नोट कर लेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। कभी भी तुम्हें राइट एंगल यानी समकोण त्रिभुज में वर्त दे दे, उसकी त्रिज्या पूछ ले, लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटे 2 करके आओगे, बस चुटकी में खत्म। आगे बढ़ो, आओ दोस्तों अगले की तरफ बढ़ते हैं। देखो आईवे से क्वेश्चन पूछा, अमर और कोमल को दे रखा है, लिख लो मेरे प्यारे दोस्तों। ए से अमर ले लिया, कैसे कोमल ले लिया, ठीक है। ये अमर भैया थे, लिख लेते अमर और कोमल है, ठीक है प्यारे दोस्तों, कोमल। सबसे पहले इनका आय का अनुपात दिया, लिख लिया करो। आय का अनुपात क्या दिया है 5:4। अगर अमर भैया 5 का मारे तो कोमल 4 का मारी होगी। आगे आओ, इनका वेग का अनुपात दे रखा है, कितना दे रखा है 2:1। अमर भैया अगर 2 रुपए खर्च कर रहे तो कोमल दीदी कितना खर्च कर रही है 1 रुपए खर्च कर रही है दोस्तों। आगे आओ, इनकी बचत देखो, बचत रुपए में दे रखी है बचत। आप लोगों से यहाँ अगर आई और वे का दे दिया तो यहाँ बचत देगा, या आई बचत का दे दिया तो यहाँ वे देगा, और यहाँ मान लो बचत और वे दे दिया तो यहाँ आई देगा, ठीक है। तो ये दे दिया आपको, प्रत्येक कितना बचाते हैं 6000। 6000 ये भी बचा रहा था और 6000 ये भी बचा रही थी, ठीक है। आओ दोस्तों, जब भी बचत समान दे दे, इस तरह से डेटा दे दे, तो आप इस तरह से अंतर देखोगे, इसका भी एक अंतर आया, 2 में से 1 गया तो इसका भी अंतर कितना आया 1। अगर ये दोनों का अंतर समान हो जाए, इसमें से 1 गया तो ये अंतर हमेशा समान होगा। देखो 3 का अंतर आ रहा है, 5 और 2 में कितने का गैप है 2, 3 का। 4 और 1 में कितने का गैप है 3 का। ये अंतर समान तभी होगा जब ये बराबर का अंतर आप देख लोगे। कुछ नहीं करना है, एग्जाम में देखने के बाद ये बीच का 5 रुपए कमा रहा था, 2 रुपए खर्च कर रहा है तो 3, तो बचत की वैल्यू बचत के बराबर रखोगे, बस खत्म। समझ में आप लोगों को, 5 कमा रहा था 2। सबसे पहले अंतर देख लेना, सीधा नहीं घटा देना। अंतर अगर समान हो गया, 1 यहाँ 1 यहाँ, तो बीच का अंतर 5 में से 2 खर्च किया 3, 3 की वैल्यू 6000 के बराबर, तो एक वैल्यू कितनी के बराबर आ गई 2000। आपसे पूछा क्या है प्यारे दोस्तों, देखो अमर की आय पूछी 5 की वैल्यू, 5 की वैल्यू पूछी है तो 5 से गुणा कर दो 2000 को, 2000 को 5 से गुणा करेंगे, बच्चे को पता है 10,000 इसका राइट आंसर होगा। अमर भैया 10,000 रुपए कमा रहे थे, यही पूछा था। समझ में है सभी को, इजी है, बस थोड़ा सा कंसेप्ट समझो। आगे बढ़ो, आओ दोस्तों अगले की तरफ बढ़ते हैं। देखो टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछा, अच्छा क्वेश्चन है। 2 कारें अहमदाबाद से चलना शुरू करती है, अहमदाबाद से, ठीक है। ये अहमदाबाद से चलना शुरू करती है दोनों विपरीत दिशाओं में। एक कार इधर गई है और एक कार इधर, ये दोनों कारें थी, ये भी कार थी और ये भी कार थी, 2 कार थी, पहली कार और दूसरी कार, ठीक है। एक कार की स्पीड दूसरी कार से कितना है 200 अधिक है। अगर इसकी स्पीड में x मान लूं तो इसकी स्पीड कितनी होगी प्यारे दोस्तों, x प्लस 200 होगी, यही होगा। समझ में आया, इसकी स्पीड अगर x है तो इसकी x प्लस 200 होगी। 9 घंटे बाद, देखो इनको चलते चलते एक कार इधर गई थी और एक इधर, मान लो ये इतनी डिस्टेंस तय कर गई 9 घंटे बाद। कितने घंटे बाद 9 घंटे बाद। समझ में आया, 9 घंटे बाद जब इनको पता चला टोटल डिस्टेंस कितनी दूरी तय कर ली 4500, ठीक है प्यारे दोस्तों। आप लोगों से कुछ नहीं पूछा, सिर्फ ये पूछा है दोनों कारों की चालों का योग क्या होगा। मेरे को बताओ, एक कार इधर गई है एक इधर, जब भी 2 कारें एक दूसरे के विपरीत जाएगी इस तरह से, दोनों की चालें क्या होती है दोस्तों, जुड़ जाती है। तो बताओ, मैं स्पीड निकालना चाह रहा, दोनों की मैंने मान ली ऐसी स्पीड होगी जुड़ी हुई चालें, डिस्टेंस अपॉन टाइम करूंगा मैं। 9 घंटे में 4500 गए ये दोनों, तो बताओ
4500 बटे 9 करूंगा तो मेरे को पता चला टोटल स्पीड जो ये हो जा रही है 500 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड ले रही है। तो ये स्पीड आ गई। आप लोगों से दोनों का योग पूछा था तो आपकी स्पीड होगी 500 किलोमीटर पर घंटा। लेकिन मेरी बात समझो दोस्तों, अगर तुमसे पूछे इस कार की चाल इससे कितनी, तो आप लोग इसको बराबर रख के भी निकाल सकते हो। x प्लस 200 यानी दोनों कारों की चालें जुड़ी होगी। ये x था, ये x प्लस 200। आपका तो राइट आंसर यही खत्म हो गया। चाल पूछ लेता तो आप इसके बराबर रखते। ठीक है, ये उधर घर जाए तो 2x की वैल्यू 300 आ जाती प्यारे दोस्तों। 2 का भाग देते तो x की वैल्यू कितनी आ जाती? 150। आ जाओ, अगर ये 150 चल रही होगी तो इससे 200 ज्यादा, तो कितनी चल रही होगी? 350। और 150 और 350 दोनों का योग कितना हो गया? 500। समझ में आया? तो आपको अलग अलग पूछ लेता तो भी लगा के आते। ठीक है, पूछ सकता है एग्जाम में आगे, तो थोड़ा ध्यान रखें। ठीक है, देखो दोस्तों, एक ग्राफ दे रखा है और आपको दे रखा है निम्नलिखित ग्राफ से नीचे देखिए प्रश्न का उत्तर दीजिए। 5 कंपनियों में पुरुष और महिलाओं का संख्या दे रखी है आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, आ जाओ। आप लोगों से कहा अधिकतम किस में पुरुष और महिला कंपनी, किस कंपनी में अधिकतम पुरुषों की संख्या महिलाओं से ज्यादा है? देखो आओ, आपको देखो ग्राफ से दिख रहा है किसका मुंह ज्यादा दूर है। देखो डी का मुंह कितनी दूर है, तो डी में पुरुषों की संख्या कितनी दिख रही है आप लोगों को? देखो 350। ठीक है, ये पुरुषों की संख्या है। और महिलाओं की देखो कितनी दिख रही है, महिलाओं की संख्या कितनी दिख रही है? और दोस्तों अगले की तरफ बढ़ते हैं। देखो आपको ग्राफ से क्वेश्चन पूछा, ग्राफ में दे रखा है निम्नलिखित ग्राफ को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखो 5 कंपनियां दे रखी है, ए बी सी और डी। आप लोगों को आपसे पूछा है, क्वेश्चन क्या पूछा है? किस कंपनी में सबसे पुरुष और महिलाओं का अंतर ज्यादा है? और देखो ग्राफ देख के पता चला होगा। देखो दोनों ऐसे करते करते खुला कहाँ है ग्राफ? डी पे। देखो अंतर ज्यादा हो गया, मतलब डी पुरुष वाला, ऊपर वाला पुरुष वाला है। देखो पुरुषों की संख्या डी कहां तक जा रहा है? वो 350। देखो 350 की सीध में 350। ठीक है, महिलाओं का कहां तक जा रहा है? तो महिलाओं का ग्राफ नीचे आ रहा है, तो इसके सामने किसके सामने? 100 के, तो ये 100 है। तो इनका सबसे ज्यादा कहां था? 250। ये 250 का अंतर है। बाकी देखो ऊपर वाले मेरे इसमें 100 का अंतर है, इसमें भी 100 का अंतर है। सबसे ज्यादा ग्राफ किस में अंतर है? डी में। तो डी वाली कंपनी में सबसे ज्यादा पुरुष और महिलाओं का अंतर है, इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा? ए ऑप्शन से, ये डी राइट आंसर है। ठीक है ना, आगे बढ़ो। और दोस्तों अगले की तरफ बढ़ते हैं। देखो आपको दे रखा है 6 सेंटीमीटर व्यास वाली गोलाकार गेंदों को एक बेकर के अंदर डाला गया। देखो इधर सबसे पहले देखो, ये गेंदें थी छोटी छोटी, ये ठीक है, इनमें ये रेडियस आर, ये आर होती है, और ये आर, पूरा यहां से यहां तक की दूरी ये भी आर हो गई। टोटल कितना हो गया? 2r। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 6 सेंटीमीटर, मतलब आपको व्यास दे रखा है, तो आर की वैल्यू कितनी हो गई? 3 सेंटीमीटर। समझ में आया सभी दोस्तों को? आओ, इन गोलाकार गेंदों को एक बीकर में डाला जाता है, और बीकर कैसा है? बेलनाकार। आ जाओ, ये एक बेलनाकार बीकर था, ये इसके अंदर इन बोलों को डाला गया प्यारे दोस्तों। ये एक बीकर था इस तरह से, इन बीकर को, इसमें कुछ पानी था। ठीक है, इसमें कुछ पानी भरा हुआ था, मान लो ये पानी यहां तक भरा हुआ था। ठीक है, इस बीकर में इन गेंदों को डाला गया, इस गेंदों को बीकर में डाला गया। तो इसका व्यास कितना दिया है आपको? इसका जो व्यास दिया है, तो 2r की वैल्यू दे रखी कितनी? 9 सेंटीमीटर व्यास है, तो आर कितना आ गया? 9/2 आ गया प्यारे दोस्तों। ठीक है, देखो पानी का स्तर बढ़ा है। देखो जब मैं इस बोलो को यहाँ डालना स्टार्ट करूंगा तो बोले सारी पूरी तरह से डूब जाती है, तो ये बोले अंदर आ गई होगी इस तरह से, डूबते डूबते ये, तो ये जैसे बोले इसके अंदर जाएगी, कोई पानी की भरी हुई वस्तु है, उसमें अगर मैं बोल कोई भी चीज डालूंगा, पानी का स्तर तो बढ़ेगा। तो पानी मान लो यहां तक आ गया, ये स्तर बढ़ गया, यहां से यहां तक का जो स्तर बढ़ा है, इसकी हाइट कितनी दे रखी है? 32 सेंटीमीटर तक इसका स्तर बढ़ गया प्यारे दोस्तों। मैं अगर इस पूरी को बाहर निकाल के दिखाऊं, इस पूरी वैल्यू को बाहर निकाल के लाऊं, तो ये कैसा दिख रहा होगा? ये एक बेलन ही है इस तरह से, इसमें पूरी में बोले डूबी हुई है, इसके कारण ये स्तर बढ़ गया। ये स्तर जो बढ़ा है, ये स्तर, तो ये तुमसे यही पूछा है, ये स्तर बढ़ गया। और ये कितनी थी? यहां से यहां तक का व्यास 9 सेंटीमीटर था, तो यहाँ त्रिज्या कितनी होगी? 9/2 हो गई। ये स्तर कितना दे दिया? 32 सेंटीमीटर। देखो ये यूनिट सेंटीमीटर में है, ये भी यूनिट सेंटीमीटर में है। आपसे पूछा है बताओ कितनी बोले डाले तो 32 सेंटीमीटर तक उड़ जाएगा। कुछ नहीं करना, देखो पाई आर स्क्वायर थीटा लगाओ, पाई आर स्क्वायर थीटा बोल की वैल्यू, ये आयतन में कुछ नहीं करना प्यारे दोस्तों। जब भी किसी चीज का, या तो बोले इस चीज को तोड़ के ये बनाना है,
या बोले इस चीज में ये डालने के इस तरह इतना उठ गया, आयतन बराबर आयतन करके आओ, आयतन बराबर आयतन। यहाँ पे किसका आयतन, बॉल का। सबसे पहले बॉल का लगाओ, ये बॉल का लगाओ, और इसका कितना आयतन लगाओ, ये बेलन का लगाओ। दोनों का आयतन आपको पता होना चाहिए था। बॉल का लगाऊंगा 4/3 पाई आर क्यूब करूंगा प्यारे दोस्त, बराबर ये हो गया पाई आर स्क्वायर एच। एच यहाँ पे हाइट 32 आ जाएगी, ये व्यास आपको समझ में, व्यास का आधा त्रिज्या आ जाएगी, ये आर का काम करिए जो कि लिख दिया यहाँ पे। आओ देखो पाई से पाई कैंसिल आउट कर दो, 4/3 ऐसे कैसे आएगा, ये आर कितना है इसका, इसका आर है 3 × 3 × 3, आ जाओ बराबर, बराबर ये कितना है आर, आर इसका कितना दे रखा है 9/2 × 9/2, एच इसका 32 दे रखा है। आपको पता चलेगा यहाँ कितनी, तो इसको मैं मान लू कितनी बोले, एक्स बोल, एक्स बोल मान लेते हैं, कितनी बोल मान लेते हैं, एक्स। तो ये एक्स का मान निकालना था प्यारे दोस्त। काटो, 3 से 3 कट गए इजीली, ये वर्ग गुणाओं के नीचे जाता तो 3 × 3 9 से 9 फिर कट गया, 4 से नीचे जाएगा, 4 से कितनी बार कटा, 4 × 32 8, 2 दूनी 4 होता है, 4 दूनी 8 ये कट गया, 9 दूनी 18, एक्स का मान कितना आ गया 18 बोल। कितनी बोले डाल सकते हो प्यारे दोस्त, 18 बोल। उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा, एक बार देख लेना, ये समझाने के लिए बनाए, आपको सिर्फ इतना सा करके आना एग्जाम में, लेकिन आपको पूरा पहले समझना है सबको। तो यहां से यहां तक क्या हाइट दे दी थी, तो ये जो फर्क पड़ा है इन बोलों के कारण पड़ा है, इसलिए बोल का और बेलन का आयतन बराबर रख दिया। समझ में आया सभी को, अगले की तरफ बढ़ो। आओ दोस्तों अगले की तरफ बढ़ते हैं। देखो सरलीकरण से क्वेश्चन पूछा, आपको दे रखा है, देखो एक बार लिखो, सबसे पहले एक बार देखो 25/10, ठीक है, फिर माइनस दे रखा है, देखो मंजिला ब्रैकेट 7/4 इंटू 1/3, ठीक है, मंजिला ब्रैकेट बंद, इंटू 6/5 प्लस 14/3 दे रखा है प्यारे दोस्तों। देखो इंटू लगा दिया, 9/10 माइनस, देखो मंजिला ब्रैकेट 1/5 भाग 1/25 दे रखा है, मंजिला ब्रैकेट बंद, इसका मान ज्ञात करने के लिए कहा गया है। समझ में आप सभी को, बस कुछ नहीं करना। सबसे पहले तो देखो यहाँ माइनस का साइन है, बोर्ड मास लगेगा, भाग लगेगा, तो ये तो कितना हो गया, ये तो 2.5 हो गया प्यारे दोस्तों, फिर माइनस। सबसे पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो ऊपर कोई चीज कट रही नहीं, तो 7 × 7 होता है, 4 × 3 12, 7/12 यहां तक पहुंच गए, इंटू का साइन है, लगा लो 6/5, ठीक है, फिर प्लस, देखो यहाँ जो कट रहा है काटो, 3 से कट रहा है 3 बार, 5 से 2 से कट रहा है, 2 × 5 = 10, 2 × 7 = 14, ऊपर 7 × 21, 21/5 हो गया प्यारे दोस्तों, ठीक है। माइनस करो, मंजिला ब्रैकेट को सोल्व कर लो। देखो जब मैं इसको सोल्व करूंगा ये 1/5, भाग का साइन कहीं पे भी होगा, गुणा में कन्वर्ट कर दो, नीचे वाले को ऊपर ले जाओ, तो ये 25 ऊपर चला गया, पीछे वाले को बदल देते हैं ना, ये तो सबको समझ में आया, भाग का साइन पीछे वाली उलट के ऊपर गई, 5 × 25, तो ये पूरा 5 हो गया, यहां तक पहुंच गए, कोई तकलीफ किसी को नहीं है। आगे हो, ये 2.5 ऐसे कैसे आएगा, इसको देखो 6 से कितने बार कटा, 2 बार, 5 दूनी कितना होता है 10, देखो 10 का भाग इसमें दोगे तो माइनस का 0.7 आ गया। आगे बढ़ो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे जब मैं सोल्व कर रहा हूँ तो ये कितना हो गया, 5 चौका 20 होता है, बचा दो, 5 दूनी 10 -5। देखो ये माइनस का है, ये माइनस का है, इन दोनों को एक साइड जोड़ लो, इन दोनों को एक साइड जोड़ लो, जब मैं इनको जोड़ रहा हूँ तो कितना हो गया प्यारे दोस्तों, 6.7, 4 2 6 होता है, पॉइंट को पॉइंट में जोड़ दिया। इधर में जब घटाऊंगा, ये माइनस वाले हैं दोनों, ये और ये, ध्यान से देखो, ये और ये माइनस 7, और ये देखो 5 में जोड़ूंगा तो 5.7 हो गया, इसमें से एक घटाऊंगा तो देखो 0.7 से 0.7 घट गया, ये इसमें से गया, तो इसका आंसर कितना आ गया 1, और इसका एक राइट आंसर था प्यारे दोस्त। समझ में है, इस तरह से मैनेज किया करो बोर्ड मार्क्स का ध्यान रखते हुए, ठीक है। एनटीपीसी का पेपर सोल्व कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछता है, आगे भी ध्यान रखना। आगे चलो, आओ दोस्तों अगले की तरफ बढ़ते हैं। दो अगला क्वेश्चन आपको ट्रिगोमेट्री से पूछा था, अच्छा क्वेश्चन है, देखो एक बार, देखो tan 15 डिग्री प्लस कोट 15 डिग्री का, देखो ये क्वेश्चन पूछा आप लोगों से, ये एनटीपीसी का क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं पेपर। देखो प्यारे दोस्तों, tan 15 डिग्री सारणी में कहीं नहीं दे रखा, ठीक है, कोट 15 डिग्री भी सारणी में कहीं नहीं दे रखा, 0 30 45 60 और 90। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे, आपको इनको उस तरह से फिक्स करना है कि ये कहीं ना कहीं मानों के बीच आ जाए सारणी में। तो मैं इस चीज को कैसे लिख सकता हूं वो समझो, मैं इसको लिख सकता हूं 45 डिग्री
माइनस 30 डिग्री। देखो ये दोनों मान सारणी के अंदर आते हैं, 45 में से 30 गया तो 15 बचेगा। आप बोलोगे यस सर, फिर प्लस करो, इस मान को भी मैं ऐसे ही पुट कर दूंगा, 45 डिग्री माइनस कितना 30 डिग्री। आ जाओ प्यारे दोस्त यहां तक, ये सारणी के मान है इस तरह से, 45 में 30 गया तो फिर 15 बच गया। ये इन दोनों चीजों को समझने से पहले एक चीज समझो। देखो आपने ये चीजें देख रखी होगी, a प्लस बी, टेन ए प्लस बी होता है प्यारे दोस्तों, एक बार समझ लो, टेन ए प्लस टेन बी बट्टे, देखो इधर 1 प्लस टेन, टेन देखो प्लस वाला है तो यहां माइनस आएगा, ध्यान रखो। देखो टेन ए प्लस टेन बी, या माइनस टेन ए इंटू में टेन बी, ये दोनों गुणा में आते हैं। एक तो ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है, दूसरा कोट का भी होना चाहिए, कोट, कोट ए माइनस बी, ठीक है। देखो सबसे पहली चीज यह माइनस वाला है तो बीच माइनस वाला लगाओ, माइनस कौन सा लगाओ, माइनस, माइनस वाला लगाऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा, आ जाओ प्यारे दोस्त, और ये क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि मेरे को तो माइनस वाला चाहिए ना, ए माइनस बी, ये दोनों, इसको ए नाम दे दो और इसको बी नाम, ए माइनस बी चल रहा है ना मेरा, तो ए माइनस बी, देखो टेन ए माइनस टेन बी प्लस आएगा या नीचे 1 प्लस टेन ए टेन बी, ये चीज समझ में आई। आओ कोट वाला उठाओ, देखो कोट जस्ट इसका रिवर्स होता है, जो प्लस है ये इंटू वाले ऊपर चले जाएंगे और ये वाले माइनस, तो आ जाओ टेन, देखो कोट क्या आएगा, कोट ए इंटू कोट बी, ठीक है, प्लस 1 बटे, जस्ट रिवर्स होगा और कुछ नहीं होगा। और यहां से कोट सबसे पहले बी फिर माइनस कोट ए, इस तरह से लिखा होगा, आपने पढ़ रखा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ रहा है एक बार नोट करो, ये चीज पता होनी चाहिए थी तुम्हें एग्जाम में, बस ये लगा दूंगा प्यारे दोस्तों। आ जाओ टेन वाला लगाओ, सबसे पहले टेन थीटा था तो उसका लगाऊंगा टेन ए, तो टेन 45 डिग्री, फिर उसके बाद माइनस, फिर टेन कितना 30 डिग्री, आ जाओ प्यारे दोस्तों भट्टे, यहाँ पे 1 प्लस टेन कितना है, टेन ए 45 डिग्री गुणा टेन 30 डिग्री, ये चीज समझ में आ रही है सभी को। उसके बाद बीच में प्लस है, आ जाओ कोट का उठा के देखो 1 माइनस, तो कोट ए कोट बी, तो कोट ए कितना है, ये रहा, कोट ए 45 डिग्री, ठीक है, गुणा कोट 30 डिग्री माइनस कितना 1, ऐसे कैसे, देखो प्लस 1, माइनस वाला था ना प्लस 1, नीचे आओ, इसको कोट बी कितना है, कोट 30 डिग्री माइनस कोट 45 डिग्री, ये चीज सभी को समझ में आ रही प्यारे दोस्तों। अब देखो सोल्व करेंगे, जब मैं कोट टेन 45 का मान रखूंगा तो टेन 45 का मान कितना होता है, एक, टेन 30 का मान कितना होता है, एक बटा रूट तीन, आ जाओ सोल्व करो, 1 माइनस एक बटा रूट तीन हो गया, सारणी में दे रखा है, टेन 30 डिग्री को एक बटा रूट तीन, टेन 45 को एक बटा ये 1 प्लस, देखो दोनों को इंटू करना है, टेन 45 डिग्री और ये तो एक हो गया और ये कितना हो गया, एक बटा रूट तीन, आ जाओ, तो ये टोटल गुणा हो गया, कितना हो गया, एक बटा रूट तीन, ये लो प्यारे दोस्तों, प्लस का साइन ले लो, आगे प्लस का साइन लूंगा, यहाँ पे कितना हो गया, ये एक हो गया और कोट 30 कितना हो गया, दोनों गुणा होंगे, कोट 30 डिग्री का मान कितना होता है, जस्ट रिवर्स रूट तीन प्लस एक हो गया, रूट तीन प्लस एक हो गया बेटा, और नीचे देखो, यहाँ पे देखो कोट 45 का मान भी एक होता है, लेकिन कोट का जस्ट रिवर्स होता है, इसका एक बटा रूट तीन आया तो उसका कितना आएगा, रूट तीन आएगा। यहां तक मैं पहुंच गया, उसके बाद देखो कोट 30 डिग्री का मान, ये भी रूट तीन आएगा, रूट तीन माइनस 1, समझ में आया आप सभी को। देखो इन दोनों को सोल्व कर लेंगे, रूट तीन को इससे इंटू करूंगा तो कितना हो गया, रूट तीन को इससे इंटू करो, रूट तीन, तो ये बचा ऊपर रूट तीन माइनस 1, यहाँ पे ऊपर बट्टे में रूट तीन, इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ बचा रूट तीन प्लस 1, ठीक है ये चीज, और नीचे रूट तीन से रूट तीन कैंसिल आउट हो गया, फाइनल रिजल्ट जो रहा रूट तीन माइनस 1 अपॉन रूट तीन प्लस 1 हो गया, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे रूट तीन प्लस 1 और रूट तीन माइनस 1 हो गया, ये चीज समझ में आया आप लोगों को। इन चीजों को ऐड करना ही है बस आपको, आप इसको इधर ऐड करोगे, इसको इधर इंटू करके ऐड करोगे, नीचे आपके पास क्या रह गया, 2 रह गया। जब भी इस तरह की इक्वेशन सोल्व करनी हो, इसको इधर और इसको इधर एलसीएम लूंगा तो दोनों को गुणा करके देखो कितना हो गया, रूट तीन, देखो ये एक्चुअली में रूट तीन माइनस का होल स्क्वायर प्लस रूट तीन प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये इससे गुणा हुआ प्लस वाला, ये इससे गुणा हुआ, नीचे कितना रह गया प्यारे दोस्तों 2,
इसको सोल्व कर लो। देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस टू ए बी तो प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया। तो a प्लस बी ये कितना हो गया √3 और ये कितना हो गया 4, √3 एक कितना हो गया 4, 4 और 4 कितना हो गया 8, 8/2 करूंगा तो 2 चौक के 8 हो गया। 4 इसका राइट आंसर था प्यारे दोस्तों। ठीक है, जिसको समझ नहीं आया एक बार दोबारा देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों, आ जाओ। आओ दोस्तों, देखो ये क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से पूछा। डेविड ने एक कार बेची 1,20,000 में, कितने बेची 1,20,000 में, तो आप बोलेंगे ये सेलिंग प्राइस है, ठीक है, और इस पे प्रॉफिट कमाया उसने कितना 20% का, तो कोई कॉस्ट प्राइस रही होगी प्यारे दोस्तों। ठीक है, कुछ ना कुछ क्रय मूल्य रहा होगा, उस पर 20% लाभ लेके 1 लाख में बेची। आप लोगों से पूछा बताओ 30% कमाने के लिए कितने में बेचे, सेलिंग प्राइस ज्ञात करो अगर प्रॉफिट 30% कमाना चाहता है। आया समझ में? हर वैल्यू देखो इधर, जो भी परचेजिंग वैल्यू होती है वो 100% के बराबर होती है प्यारे दोस्तों। 20% लाभ कमाया तो ये वैल्यू किसके बराबर हो गई 120% के बराबर। आ जाओ, देखो क्रय मूल्य जो था वो 100, ये जो लाख दे रखा है 1,20,000, ये वैल्यू निकालनी मेरे को। 1,20,000 120% की वैल्यू है तो इसके नीचे लिख दो 120%। अगर आपको क्रय मूल्य चाहिए था कॉस्ट प्राइस तो आप 100% से गुणा करेंगे, लेकिन 100% नहीं, मेरे को तो चाहिए 130% की वैल्यू। क्यों? हर वैल्यू 100% होती है, 30% ज्यादा तो 130% का मान निकाल के आना था। आ जाओ, परसेंट से परसेंट उड़ा जाओ, 0 से 0 उड़ गया, 12 से कट गया तो कितना बचा, ये बचा, इसको इससे गुणा करूंगा तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई 1,30,000। ये इसका राइट आंसर था। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। करने के तरीके और भी हो सकते हैं, अनुपात विधि है, लेकिन सबसे बेस्ट अप्रोच थी। आगे बढ़ो, आओ दोस्तों अगले की तरफ बढ़ते हैं। देखो ये भी प्रॉफिट एंड लॉस का है। नूरी द्वारा खरीदे गए 18 अंडों में से प्रत्येक 3 अंडे खराब निकलते हैं। नूरी 18 अंडे खरीदती है, ठीक है, 3 अंडे क्या निकलते हैं इसमें से, 3 अंडे खराब, ठीक है, खराब निकलते प्यारे दोस्तों, 3 अंडे खराब। ठीक है, उसने बोला कितने टोटल अंडे खरीदे, 680 अंडे, 680 अंडे खरीदे, 680 नहीं 690। अगर वो 690 अंडे खरीदे तो बताओ सही अंडे कितने लेगी। देखो प्यारे दोस्तों एक बार यहां से समझो, 18 अंडों में से सही अंडे कितने खरीद पा रही है 15। एक्यूरेसी पूछिए तो 15/18 निकाल के आना है, कुछ नहीं करोगे। टोटल 690 में से कितने 15 अंडे सही आ रहे हैं, तो 15 सही आ रहे हैं, टोटल 18 खरीद रही है, तो ये टोटल सही अंडे, सही अंडे। समझ में? खुराक पूछती तो 3/18 करके आते, सही अंडों का निकाल लिया। देखो काट लो 3 से 5 बार, 3 से 6 बार, 6 से काटो, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 5 30, इंटू करेंगे 5 25, 2 11 5 55, 55 और 2 कितना होता है प्यारे दोस्तों 57, 575 अंडे सही होंगे। कौन से होंगे? सही। और आप लोगों को यही पूछा था, 575 राइट आंसर है। अगले की तरफ बढ़ो, और दोस्तों अगले की तरफ बढ़ो। अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से पूछा है। देखो इजी सा क्वेश्चन था, क्या दे रखा है, देखो 15 माइनस 3 6.3, देखो 6.3 दे रखा है, भाग दे रखा है 7 प्लस 3 इंटू 1.3 माइनस 2 करके ये आप लोगों से पूछा है प्यारे दोस्तों। ठीक है, ये समीकरण दे रखी है। आ जाओ, सबसे पहले देखो 15 इसमें से ये घटा नहीं सकते, बोर्ड मास का नियम लगाओ। सबसे पहले 7 का इसमें भाग दूंगा तो 15 माइनस 7 9 63 होता है, तो 0.9 यहाँ आएगा। ठीक है, आ जाओ प्लस, देखो पहले गुणा करूंगा, बोर्ड मास 33 गुण 40 होता है, तो 3.9 यहाँ आएगा, माइनस 2। ये दोनों वैल्यू माइनस वाली है, ये प्लस वाली है। देखो ये प्लस वाली इसमें जोड़ दो लाके, या फिर 15 माइनस माइनस में ये जोड़ूंगा तो कितना हो गया 2.9। ऐसे करो, इसको उधर ले जाके जोड़ो, बड़ा वो है, तो प्लस 3.9 ऐसे कैसे रह गया, माइनस 2.9, 2.9 में से ये माइनस कर दो तो यहाँ पे कितना बचा 15 प्लस 1, टोटल आपका आंसर कितना गया 16। 16 आपका राइट आंसर था प्यारे दोस्तों। इस तरह से देखते हैं, आगे बढ़ो। ठीक है दोस्तों, ये सारा जितने भी पेपर में पूछे वो क्वेश्चन थे, और ऐसे वीडियो के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो जिनके एग्जाम एनटीपीसी और ग्रुप डी की है। ठीक है, धन्यवाद।